हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एल्केमी सुप्रीम के न्यू एपिसोड को। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, हान फेंग और बेटियान के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और उस फाइट में लिंगर भी बेटियान की मदद कर रही होती है। देन उन दोनों के टीम वर्क के कारण हान फेंग काफी बुरी तरीके से हारा गया, जिसके बाद एल्डर यान बेटियान को रिवॉर्ड के तौर पर एक पिल दे देते हैं। अगली सीन में हम बेटियान को देखते हैं जिसकी मुलाकात लिंगर से हो गई थी, जहाँ पर उसने उसको सब कुछ बता दिया था कि वो एक एल्फ निर्वाणा पिल है, पर वह अभी भी काफी कमजोर है, जिसको पूरा करने के लिए उसको एनर्जी स्टोन चाहिए। जो सुनकर बेटियान उसको वही पिल दे देता है जो एल्डर यान ने रिवॉर्ड के तौर पर दी थी। साथ ही साथ हमने एपिसोड के लास्ट में यह भी देखा था, सुल यूजी उसकी मोम के बारे में बेटियान को सब कुछ बता रहे होते हैं, जो सुनने के बाद बेटियान अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कल्टीवेशन के लिए चला गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर बेटियान कल्टीवेशन के दौरान हमें बताने लगा था एल्केमी मेडिसिन कॉन्टिनेंट में वॉरियर लो और हाई तक वॉरियर मार्शल आर्ट मास्टर, ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर, वूलिंग, वूजोंग में डिवाइड है। साथ ही साथ मार्शल किंग, मार्शल मास्टर, मार्शल सेज, मार्शल एम्परर किंग और 11 रिलम के गॉड ऑफ वार हर बार वॉरियर रिलम में एक मार्शल वीन खुलती है। देन 9 मार्शल आर्ट एल्केमिस्ट है मार्शल आर्ट के आने वाला मार्शल रिलम। हर एक मेजर रिलम को 6 स्टार माइनर रिलम में डिवाइड किया गया है। अब इस सिटी में केवल वॉरियर रिलम है और मेरी प्रीवियस लाइफ में अधिकांश मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता था, पर मैं दोबारा से ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता हूँ। यहाँ तक कि कल्टीवेशन की फाउंडेशन सबसे जरूरी है, बस एक समय में एक कदम, तभी हम एक न्यू फाउंडेशन को क्रिएट कर सकते हैं। मेरी पास्ट लाइफ में डिमांड रिलम में स्वानहुआंग पैलेस के डेसिपल की कल्टीवेशन में उनके काफी सॉलिड फाउंडेशन थे। स्वानहुआंग जेनुओ की प्रैक्टिस करने की सीमा कम है, तभी मैं इसे अपने फाउंडेशन के रूप में यूज करूंगा। जिसके बाद उसने अपने 3 क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया था। फिर उसने लिंगर को बुला लिया, पर लिंगर तो उसके हाथों में स्पिरिचुअल स्टोन को देखकर कहने लगती, मास्टर मुझे भूख लगी है, क्या मैं इन स्पिरिचुअल स्टोन को खा सकती हूँ? जिस पर एग्री करने के साथ ही बेटियान कहने लगा, तो उससे पहले इन तीनों को स्ट्रॉन्ग करने में मेरी मदद करो, तभी मैं तुम्हें एक दूंगा। जो सुनने के साथ ही लिंगर ने उन तीनों स्पिरिचुअल स्टोनों को रिफाइन करना शुरू कर दिया। लेकिन इस प्रोसेस के खत्म होने के बाद लिंगर की सारी एनर्जी खर्च हो जाती है, जिसके बाद लिंगर बेटियान से कहती, मास्टर लिंगर ने पूरी कोशिश की। जिस पर बेटियान बोलता, रुको, इतनी मेहनत करने के बाद तुमको रिवॉर्ड के तौर पर एक लो लेवल का स्पिरिचुअल स्टोन दिया जाता है, जिसको खाने के बाद लिंगर बेटियान से कहने लगती, अब मैं आराम करने के लिए वापस जा रही हूँ, अगर तुम्हारे पास और भी स्पिरिचुअल स्टोन आ जाए तो मेरे को बुला लेना। वो कहते ही लिंगर बेटियान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चली जाती है। उसके जाने के बाद बेटियान का कहना है, मुझे आशा है कि ये दोनों लो लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन अच्छे तरीके से रिफाइन हुए होंगे, इसी वजह से अब मुझको स्वानहुआंग जेनुओ की प्रैक्टिस करनी होगी और मार्शल आर्ट की कई नई मिस्टिक वेन को खोलना होगा। और वो कहते वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगा था। साथ ही साथ वो हमको बताता, वॉरियर रिलम में हर बार एक मार्शल वीन खोली जाती है, जिसकी वजह से फिजिकल फिटनेस और वॉरियर पावर के अनुसार सुधार किया जाएगा। पर मेरे पास डुअल मार्शल आर्ट है, हर बार जब तुम किसी लेवल को ब्रेक थ्रू करते हो तो तुमको 2 मार्शल ऑटरीज को खोलने की जरूरत होगी। देन वॉरियर पावर भी उसी रिलम की वॉरियर से 2 गुना ज्यादा होगा। जिसके बाद बेटियान ब्रेक थ्रू करके सैमसंग वॉरियर रिलम में एंटर कर जाता है। फिर बेटियान लेटने के साथ ही कहता, इतना खराब भी नहीं, बस 2 लो लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन को ही तो रिफाइन किया गया था, जिसकी वजह से मेरी मार्शल ऑटरीज खुल गई। तो गाइस, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मार्शल ऑटरीज है क्या? मार्शल ऑटरीज मार्शल वेन जैसी ही है, लेकिन जिनके पास डुअल मार्शल आर्ट होती है तो उनको मार्शल ऑटरीज को वेकन करने की जरूरत होगी। जिसके बाद वो कहता है, यहाँ तक कि पहले लेवल तक स्वानहुआंग जेनुओ की कल्टीवेशन है, मैं अब अपनी बॉडी के हर मसल्स को फील कर सकता हूँ। इसी के साथ ही हमें बाहर से आवाज आती है जहाँ पर बेटियान के डैड कह रहे होते हैं कि यान जिंगसुई, तुम्हें इस आइडिया को गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि किंग लियान तुम्हारे बेटे से कभी शादी नहीं करेगी। बाहर की ऐसी बातों को सुनकर बेटियान वहाँ से तुरंत ही निकल गया। जिसके बाद जिंगसुई सुल यूजी को बताता, सू फैमिली के हेड, अगर हमारी 2 फैमिली शादी कर ले तो मुझे वो 5 लाख गोल्ड कॉइन नहीं चाहिए जो तुम्हारे सू फैमिली पर मेरे कियान फैमिली का बकाया है। साथ ही साथ मेरे कियान फैमिली की मदद से सू फैमिली बहस के दौरान सम्मान पूर्वक अपनी सीट को रख सकती है। जिस बात पर यूजी का कहना है, मैं कियान फैमिली को तुम्हारे 5 लाख गोल्ड कॉइन लौटा दूंगा। जहाँ तक फैमिली मैटर की बात है, तुमको पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह बात को सुनकर कियान जिंगसुई कहने लगा था, सू फैमिली के हेड, तुम मेरी मेहनत की कदर क्यों नहीं करते? दूसरी तरफ हम बेटियान को देखते हैं जो चोरी छुपे उनकी तरफ आ रहा था। फिर जिंगसुई सू फैमिली के हेड को बताता, क्या तुम अभी अपनी स्थिति को नहीं जानते और बस एक बार सू फैमिली की सीट को खो दो, क्योंकि यह रैच टाउन है, क्या तुम्हारे खड़े होने की जगह भी होगी यहाँ पे? ऐसी बातों को सुनकर सूल यूजी उनको बताने लगे थे, हमारा सू फैमिली किसी भी चैलेंज से नहीं डरता। साथ ही मेरी सू फैमिली की प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है कि जो भी चाहे वो आके ले जाए, और तुम कियान जिंगसुई अब अपने बेटे के साथ यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर कियान जिंगसुई कहता, सूल यूजी बेशरम मत बनो और ये तुम्हारी सू फैमिली के लिए आखिरी मौका है। दूसरी तरफ हम बेटियान को देखते हैं जो दरवाजे के पीछे उनकी ही बातें सुन रहा था, जहाँ पर वो सूल यूजी को बताता, अगर तुम्हारा ऐसा ही हाल रहा तो तुम और तुम्हारी बेटी मेरे सामने घुटने टेक देगी, साथ ही साथ मैं तुम्हें बार बार नहीं बचाऊंगा। ऐसी
ऐसी बातों को सुनकर बेटियान का कहना है कियान जिंगसुई मेरी सू फैमिली एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम भाग सकते हो। जो सुनकर कियान जिंगसुई कहता तुम मुझे फैमिली हेड को नाम से बुला रहे हो, जिस पर बेटियान बताता कियान फैमिली की राहुए टाउन में कोई इज्जत है, पर तुम्हारे अनुसार कियान फैमिली कौन है। तभी वो मोटू बेटियान को बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कियान फैमिली को उल्टा सीधा बोलने की, मुझे लगता है कि तुम मरना चाहते हो। जिस बात पर बेटियान कहने लगता मैंने उल्टा सीधा बोला कब, लेकिन तुम चिलान एल्केमिस्ट काउंटी पर नजर डालो, तुम्हारा कियान फैमिली उसके सामने एक धूल के समान है, और लान हाउस सिटी में भी कियान फैमिली अहंकार होने की हिम्मत कर सकता है। अब क्या तुम सिर्फ अपनी पूंछ को पैरों के बीच में रखकर नहीं जी रहे। जो सुनकर जिंगसुई कहता तुम्हारा ये लहजा ठीक नहीं है, लेकिन मत भूलो तुम्हारे सू फैमिली की प्रेजेंट की स्थिति मेरे कियान फैमिली के बराबर भी नहीं है, और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा क्योंकि सू फैमिली बर्बाद होने वाला है। जिस पर बेटियान बताता तुम इतनी देर से धमकियां देने के बारे में ही सोच रहे थे, लेकिन यह तो बस एक मुक्के के टुकड़े टुकड़े कर देने की बात है। ऐसी बातों को सुनकर मोटू का कहना है लिटिल बीस्ट बड़े शब्द बोलने से पहले सोच लो कि बोल क्या रहे हो, मानो या ना मानो अगर मैंने मारना शुरू कर दिया तो तुम नहीं बचोगे। साथ ही साथ मोटू फाइट करने के लिए एकदम तैयार था, पर उसकी ऐसी हरकतों को देखकर बेटियान ने उस पर एक पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से मोटू को उसके एक अटैक का सामना करने में ही हालत खराब हो जाती है। पर बेटियान यहाँ तक नहीं रुकता, अपनी फ्लेम पावर को एक्टिवेट करने के साथ ही उस पर अटैक कर देता है, और इस अटैक की वजह से मोटू तब उससे पंगा लेने के बारे में एक बार भी नहीं सोचेगा। जबकि जिंगसुई वहाँ का ऐसा मंजर को देखकर बेटियान से कहता वो जाहिल गवार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको इंजर्ड करने की। जो कहते ही उसने अपने एक अटैक को रेडी करते हुए बेटियान पर कर दिया, लेकिन बेटियान को बचाने के लिए उसके डैड बीच में आ जाते हैं, और उन्होंने आते के साथ ही जिंगसुई पे अटैक कर दिया, और उनका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जिंगसुई तो इंजर्ड हो जाता है। जो देखकर सूल यूजी कहने लगते कियान जिंगसुई अगर तुम मुझ पर अटैक करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो तुम्हारी खैर नहीं। जिस पर कियान जिंगसुई का कहना है तुम्हारी सू फैमिली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये सब मुझे कियान फैमिली को बताना होगा, फिर मेरे को दोष मत देना। जो कहते ही वो मोटू को लेकर वहाँ से जाने लगे थे। दूसरी तरफ सूल यूजी बेटियान से कहते तुम अभी थोड़े अग्रेसिव थे, जिस पर बेटियान बताता डैड मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन इसकी वजह से उन्हें और भी बेहतर बनना होगा, पर वो कुछ ज्यादा ही आगे चले गए थे और इतना आगे जाना अच्छा नहीं है। साथ ही मेरे को लगा उनको सबक सिखाना जरूरी है। तभी उसके डैड कहने लगते लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो, और कियान फैमिली एक्शन लेने के लिए मेरी सू फैमिली के पास आने की हिम्मत की, जरूर इनके पीछे कोई तो है। हालांकि मेरी सू फैमिली पर अभी भी कियान फैमिली के 5 लाख गोल्ड कॉइन का बकाया है। ये बात को सुनकर बेटियान का कहना है डैड मेरी सू फैमिली पर कियान फैमिली का पैसा क्यों है और ये मेरे को क्यों नहीं पता। उसे कहता देखकर किंगियान उसको बताती यही कारण है कि सू फैमिली पर कियान फैमिली का बकाया है, क्योंकि उन्हें उनको द्वारा फंसाया गया था। साथ ही साथ उन्होंने सू फैमिली पर काफी ज्यादा अत्याचार किए, और यहाँ से जाने वाली मेडिसिन नकली थी, और इसी वजह से रिचान फैमिली की रुकावट के साथ हमें 5 लाख गोल्ड कॉइन के लिए IOU लिखने पर मजबूर किया गया। गाइस IOU का मतलब होता है जैसे कि सू फैमिली ने कियान फैमिली से लोन लिया तो सू फैमिली को उसको वापस करने होंगे। फिर किंगियान उसको बताती पर यह 3 महीने तक ही सीमित था, और कर्जे चुकाने के लिए सू फैमिली के पास केवल आयरन माइन ही थी, और उस दौरान तुम प्रैक्टिस कर रहे थे। साथ ही साथ डैड नहीं चाहते थे कि तुम इसके बारे में चिंता करो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अपनी सिस्टर की ऐसे बातों को सुनकर बेटियान कहने लगा था फिर से ये हान फैमिली आ गई। डैड चिंता मत करो, चाहे वो कियान फैमिली हो या हान फैमिली, सू फैमिली की फाउंडेशन का कोई भी नहीं हिला सकता, और मुझे कुछ समय दे दीजिए जिसके बाद वो सभी बादलों की तरह बिखर जाएंगे। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक ब्यूटीफुल प्लेस की तरफ आ जाता है, जहाँ पर बेटियान कह रहा होता है कि तब तक इंतजार करो जब तक मैं कल्टीवेशन करके 9 लेवल को अचीव नहीं कर लेता, पर मुझे लानहाउ मैंशन को फिर से रिपोर्ट करनी होगी। जिसके बाद अपने कपड़े उतारने के साथ उस झरने के करीब जाने लगा था। साथ ही वो कहता अगर मैं अपनी मेमोरी के अनुसार 100 मीटर झरने के कारण बना दबाव को अपने ऊपर अप्लाई करके फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना होगा, तभी मैं अपनी पूरी ताकत से 9 लेवल को अचीव कर पाऊंगा। और हम वहाँ पर देख पाते हैं कि बेटियान उस झरने के प्रेशर को बिल्कुल भी नहीं झेल पा रहा। देन काफी मशक्कत करने के बाद वो वहाँ से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो कहने लगता है मेरी बॉडी को स्वान हुमांग जेनुओ की प्रैक्टिस करना ही ज्यादा बेहतर होगा, फिर मैं अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचूंगा। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ मिस्टेक लगी है तो प्लीज कमेंट कर देना। तब तक के लिए मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलता हूँ।